स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर है। हमारा पूरा सुपर पैनल हमारे साथ मौजूद। आज बांग्लादेश को हराने के लिए हमें किस किस्म की परफॉर्मेंस देनी होगी और फिर पॉइंट्स टेबल क्या कहता है उस पर भी हम नजर रखेंगे। इससे पहले कि आप अपने सवाल को किसी भी पैनलिस्ट की तरफ थ्रू करें, आप कुछ बात नहीं करना चाहेंगे? कल जो मैच हुआ एजबेस्टन में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, जिस पर बहुत सारी बातें हो रही है, आप अपना टेक नहीं देंगे? बिल्कुल यार, जैसे आप कहते हैं आए हैं एज एन एंकर हियर, मेरा काम बॉलिंग कराना है और मैं वही करता रहूंगा। आपको लगा दानिश आप 338 रन चेस करने जा रहे हो? पहले 10 ओवर में 3 ओवर मेडन कर दिए क्रिस वोक्स। आई पर्सनली बिलीव इंडिया जब बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था तब भी उन्होंने 10 ओवर में 41 रन बनाए थे एंड दे वेंट ऑन टू मेक 373 रन्स। इंडिया इस वर्ल्ड कप में ये स्ट्रैटेजी इख्तियार करता आया है कि इब्तिदाई मराहिल में उन्होंने स्लो खेला है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कल इंडिया की परफॉर्मेंस पर। हम आखिरी 5 ओवर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 30 बॉलों पर 75-80 रन इंडिया को दरकार थे। 71 रन दरकार थे। दैट्स लाइक 12.5-13 रन पर ओवर, और ये किसी भी टीम के लिए, चाहे कौन से भी बैट्समैन क्रीज पर खड़े हुए, उनके लिए मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, सवाल बहुत सारे उठाए जा सकते हैं, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पर शायद कोई नहीं कह सकता कि किसी के दिल में क्या था और किसी की नीयत क्या थी। नॉकआउट मैच होता है, ऐसा खेलते नहीं, बिल्कुल नहीं खेलते। एक अलग किसी के दिल में दानिश क्या था, हमारे दिल में जो था हमने बता दिया, और जो कुछ संजय मंजरेकर के दिल में था, जो कुछ शाहरुख गंगोली के दिल में था, उन्होंने भी नहीं रखा दिल में। उन्होंने भी जो अपने खदशात थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने आकर माइक पर लोगों की समातों तक पहुंचा दिया। और मेरा ख्याल है एक अच्छे क्रिकेटर का, ईमानदार क्रिकेटर का यही काम होता है जो उन्होंने किया। उन्होंने तो इंडिया के कप्तान से सवाल कर दिया कि सर ये आखिरी 5 ओवर में क्या हुआ। बिल्कुल या हर कोई अपने दिल की बात जरूर कर सकता है। हमारा काम यहाँ पर फैक्ट्स और लॉजिक बेस्ड बात करना है। हम इस वर्ल्ड कप में ये भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ 228 रन भी बहुत मुश्किल से चेस करता है, और अगर एक मिराकुलस इनिंग इमाद वसीम खेलते हैं तो पाकिस्तान वो मैच जीतता है। दूसरी जानिब हम भारत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इवेंट का हाईएस्ट टोटल 338 रन चेस कर ले, जो कि आज तक वर्ल्ड कप में कभी चेस नहीं हो पाया। तो जरा सी नाइंसाफी लगती है। करने की बात नहीं है, आपके एटीट्यूड की बात है, आपके रवैये की बात है, आपकी एप्लीकेशन की बात है, आपके एटीट्यूड की बात है। आपने वो शो ही नहीं किया। अगेन सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं। सवाल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के खिलाफ भी उठ सकता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं 35 गेंदों पर 50 रन बना पाया, और क्यों पाकिस्तानी कप्तान ने वो रन चेज मैं दे देता हूं आपको जवाब। मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर मैक्सवेल का थ्रो नहीं लगता तो शायद सरफराज कोशिश कर लेते। चलें, लेट्स मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स होप्स। क्या पाकिस्तान का अब भी वर्ल्ड कप में चांस है? इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच इस वक्त जारी है। इनफैक्ट टॉस हो चुका है, मैच जैसे शुरू होगा उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। हमें बांग्लादेश को तो लाजमी हराना है। डू और डाई मैच है हमारे लिए। पिछले 4 मैचेस हमारे साथ ऐसे ही रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है तो भी पाकिस्तान के पास नेट रन रेट पे चांस होगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो फिर क्या होगा? प्लीज ये पूरा सिनेरियो हमें एक्सप्लेन कर दें एक दफा। देखिए दानिश, पहला सिनेरियो जो आप बात करें ना, श्रीलंका भी अभी टेक्निकली तौर पर वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ। अब श्रीलंका ने 7 मैच खेले, अगर अगले 2 मैच खेल लेता है उसके 10 पॉइंट हो जाते हैं और दूसरी टीमें 10 पॉइंट रुक जाती है, तो हो सकता है कि श्रीलंका के भी चांस बन जाए। बांग्लादेश बिल्कुल टेक्निकली तौर पर बांग्लादेश भी अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को जो नंबर 1 सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश को फ्राइडे को हर सूरत में हराना है और अपने रन रेट को भी इम्प्रूव करना है। लेकिन 3 तारीख को बुध के दिन जो मैच होना है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि पाकिस्तान उसी सूरत में पाकिस्तान के इम्कानात बढ़ते हैं अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को मारता है। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है तो फिर पाकिस्तान के पास चांसेस है, लेकिन इस वक्त अगर आप नेट रन रेट पे देखें तो नेट रन रेट पर बहुत खराब पोजीशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे ही 4थे से अब 5वें नंबर पर पॉइंट टेबल पे चला गया है, लेकिन माइनस पाकिस्तान का नेट रन रेट चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इफ एंड बट्स अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी बात करना चाहूंगा कि इंडिया जिस तरह कल हारा है इंग्लैंड के खिलाफ, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है वकार यूनुस, उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया था। वो तो ये नहीं कहते, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मुल्क जाए ना जाए, लेकिन इस मैच में जो कुछ हुआ वो बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी जो है उसको इस बारे में कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए कि ये मैचेस
किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपने ये बात बहुत अच्छी कर दी। आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें ये है आपका आर्टिकल, मैं दिखा रहा हूँ सबको। इसमें आपने लिखा है कि हमारा मजाक उड़ाया गया है। इसमें मैं भी शामिल हूँ कि जी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये शरारत करेगा भारत और हमसे दुश्मनी है। और आपने ये भी लिखा है कि इन अल्फाजों के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए जिस तरह के सेलेक्टेड वर्ड के ऊपर पाबंदी लगी है। तो क्या ये हमारा जो मजाक उड़ाया गया था उधर, अब आप उसका पर क्या लिखेंगे? जी देखें, बिल्कुल मैंने ये लिखा था और मैंने एक जनरल बात कही थी कि जो क्रिकेटर पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके बारे में या तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर पे सिलेक्टेड कहने पर असेंबली में पाबंदी लग सकती है, तो इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। मैंने अच्छा, मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझ पे ये पाबंदी लगनी चाहिए कि मैं ये बोलूं कि भारत हमारा दुश्मन है और हमारे साथ शरारत कर सकता है, ये मेरे अल्फाज थे, तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए। आप पूरा पढ़ के भी सुनाए, मैंने आपके बारे में क्या लिखा है। नहीं तो आपने मेरे बारे में लिखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि अब मेरा मजाक उड़ाया वहाँ पर। मैंने जनरल बात कही थी और आप क्योंकि अक्सर बात करते रहते हैं, उसमें अब्दुल रज़ाक भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, बासित अली भी एक पर बैठे हुए, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स बैठे हैं। तो मैंने जनरल बात की थी, आप भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर आपके बारे में मैंने जुमला बोला है तो आप पढ़कर सुनाए ना, तस्वीर देख के पूरा आप खुलासा ना करें। नहीं, इसमें 4 चीजें आपने लिखी हैं कि हम तनकीद बहुत करते हैं अपने प्लेयरों को, लोग नाराज हैं। कि अब तनकीद आप नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मैं करता हूँ। मैंने कहा कि क्रिकेट पे तनकीद होनी चाहिए, खास दफा प्लेयर जो है। अच्छा चले, खैर छोड़ें अभी, अब उसको मैं बाद में बात करेंगे इसको। नहीं बाद में ना बात करें, बात इसको नहीं तो आपने क्लियर क्या आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने मजाक उड़ाया हमारा। बिल्कुल मजाक उड़ा रहे। अब आप एक और आर्टिकल लिखे ना कि वो बात सही थी। नहीं बिल्कुल लिखेंगे, देखें बस ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रिपोर्टर्स वो बात रिपोर्ट करता है जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे ये नहीं होता कि हमारे जहन में गॉसिप आए, हमने बोल दिया। हम वो चीज रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उसमें जब क्रिकेटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ असेंबली में सिलेक्टेड का लफ्ज यूज करने पर पाबंदी लगा दी, मीडिया पे पाबंदी लगा दी जब लफ्ज यूज नहीं कर सकते, तो क्रिकेटर्स के लिए भी कहीं ना कहीं तो लाइन तो ड्रॉ होनी चाहिए ना। कि ये कहें कि दुश्मन है भारत हमारा। नहीं, मैंने भारत की बात में तो जनरल बात कही है। आप असल में उसको पर्सनल ले गए। आप तो वैसे भी जज्बाती बहुत ज्यादा हैं, बगैर देखे वाले उस पर तनकीद। यार मेरे पास छोड़े प्रोग्राम आगे बढ़ो यार। बारे में आपके बारे में अगर मैंने कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखा है तो उसको आप बात करें ना। ठीक है, चले वी वुड वांट टू मूव ऑन और हम जरा पाकिस्तान और बांग्लादेश को डिस्कस कर लेते हैं। यूसुफ भाई, अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा स्टैंडिंग को देखें तो काफ़ी सारी बातें की जा सकती हैं। वर्ल्ड कप का आगाज़ हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, उसके बाद हमने पिछले 3 मैचेस से अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू की है। अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो उसमें पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते तो आप किस तरह आगे चलते, ये सोचकर कि हमें अब बांग्लादेश के खिलाफ ऑल आउट जाना है, अपना 100% देना है और रिजल्ट की इतनी ज़्यादा भी फिक्र नहीं करनी है। दैट्स द राइट वे मूविंग फॉरवर्ड। यूसुफ भाई, पाकिस्तान का स्टार्ट बुरा था लेकिन अगला मैच वो बड़ी टीम से जीते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर वो ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हारे हैं वो थोड़ा सा बुरा लगा कि वो जीता हुआ मैच था जो हम हारे, लेकिन उसके बाद फिर कमबैक किया। तो पाकिस्तान रोलर कोस्टर की तरह चल रही है, लेकिन जो लास्ट मैच खेले हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि दुआओं की वजह से और इमाद वसीम और वहाब और जो शाहीन उसकी वजह से अल्लाह ने फतह दी। लेकिन मसला ये है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है ना इसको बेहतर रखना। देखिए जो ये चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है ये। मैंने भी 12 साल क्रिकेट खेली है, चीज़ें होती हैं, लोग देखते हैं क्या करना है क्या, लेकिन होती गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हुआ है तो जो उनके कमेंटेटर भी कह रहे हैं, मंजरेकर भी, गंगुली भी, ये सारी चीज़ें तो अब चलें बाद में होती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छा करना है। देखें अगर खुदा ना खास्ता वो जीत जाते हैं इंग्लैंड वाले, तो हमें जो यहिया बता रहे थे कि 290 करना है और उन्हें 150 रन से हराना है तो थोड़ा मुश्किल काम। और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, दूसरी बैटिंग करते हैं तो उन्हें और जल्दी आउट करना है, और हमने 30 ओवर में करना है, अगर वो 270 रन बनाते हैं हमें 30 में करना है, तो ये सारा सिनारियो बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो दुआ ये कर लें कि इंग्लैंड ही हार जाए, और ये दुआओं की नतीजे से ही आज हम इस पोजीशन पे आए, नहीं तो हम तो बाहर हो जाते। और कल जो मैच जीते हैं वो भी दुआओं की वजह से जीते हैं। यूसुफ भाई ये दुआ भी कर लें वर्ल्ड कप हम लेकर आ जाए, बस। क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड कप हम लेकर आ जाए, खेल के तो नहीं ला सकते।
दुआओं के नतीजे पे मेरा ख्याल है कि अभी भी मैं बता दूं कि वो बांग्लादेश वाले भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल। जिनकी दुआएं ज्यादा हुई वो टीम जीतेगी, ये तो कंफर्म बात है। और ये मेरा मकसद है कि तो, लेकिन फिर भी देखें, मेहनत तो अपनी करनी, कोशिश अपनी करनी है। करना तो अल्लाह नहीं है, दुआएं लोग करेंगे, खुद भी करें और परफॉर्मेंस भी अच्छी देने की कोशिश करें। मगर हमें बस यूसुफ एक एडवांटेज है कि हमारा आखिरी मैच है 5 तारीख को। हाँ बिल्कुल, सारी पिक्चर हमारे सामने होगी कि हमने 200 करने, 150 करने, उनको कितने में आउट करने। जो याया ने बताया, अगर वाकई ऐसे है तो है थोड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है कि एक टीम 270 करे और आपने 30 ओवर में करना है, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर तो करना तो पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मकसद है कि फिर तो नहीं। मोहम्मद यूसुफ साहब, अभी मैच होना है चेस्टरली स्ट्रीट पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। इस वक्त करंट सिनेरियो ये है और उस मैच में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि आखिरी मैच न्यूजीलैंड की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से 86 रन से आ रही है। इंग्लैंड की टीम ने अपने मोमेंटम को बरकरार रखा है, 337 रन स्कोर किए। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों टीमें हाई स्कोरिंग मैच में जाएं, हो सकता है वो ये चीज़ें और नीचे हों। तो बहरहाल हमें सबसे पहले तो ये दुआ करनी चाहिए कि इंग्लैंड की टीम वो मैच ना जीते। फिर दूसरी ये, अगर इंग्लैंड की टीम वो मैच जीत भी जाती है तो पाकिस्तान टीम को 5 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अच्छी क्रिकेट खेलकर, चाहे आप सेमीफाइनल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, अच्छे अंदाज में, अच्छे नोट पर एंड करना चाहिए। ठीक है रज़ाक, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम इन पॉसिबिलिटीज थोड़ी और बात करें, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है फिर तो हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स मैच हो जाएगा, जिस तरह या पूरी कैलकुलेशन बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमें हराना पड़ेगा। Having said that, बांग्लादेशी टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है इस टूर्नामेंट में, उनके सीनियर प्लेयर्स बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं रज़ाक, तो इतना आसान हमारे लिए होगा नहीं। बेस्ट ए गेम खेलना होगा पाकिस्तान टीम को उस दिन। नहीं, डेफिनेटली, जैसे हम सब कह रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मुझे लग रहा है कि बिग 3 शुरू हो चुका हुआ है। तो मचा सर गंगोली भी कह रहे हैं, नासिर हुसैन भी कह रहे हैं, पर ये चीज़ ऐसी है कि पता सबको है, को कहना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मेरे अल्फाज ऐसे निकलेंगे, सबको पता चल जाएगी ये चीज़ हुई है। पर मैं कहता हूँ कि क्रिकेट को बड़ा ही एक जो कहते हैं ना पीसफुल है और एक दोस्ती का पैगाम देती है। मगर अगर रज़ाक ये कहा जाए कि ये उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ी टीम से जिनसे उन्हें डर हो हारने का ये किया हो, फिर देखिए बात ये है कि ये एक नेगेटिव पहलू है इस चीज में। आप कभी भी नहीं, मैं एज ए प्लेयर कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं इस तरह का खेलूं क्रिकेट और मैं इस तरह करके मैं इस तरह अपने आप को सेव कर लूं। अल्लाह ताला की ज़ात पर बैठी हुई है, सबका हमारा यकीन है। आप जब इस तरह सोचते हैं, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब जैसे आपने कहा कि नहीं मैं एक चीज ऐड कर दूं दानिश इसमें कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब्दुल रज़ाक साहब ने अपनी बात की, नासिर हुसैन की बात की, शाहरुख गंगोली की बात की, संजय मंजरेकर की बात की। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने कह दिया सब पता है सबको, लेकिन कहना नहीं चाहता कोई, किसी के अपने मुंह में रखकर ये बात कहना नहीं चाहता, और इतना सब कुछ तो कह दिया। ठीक है बटी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप कुछ पाकिस्तान टीम की मसरूफियात के बारे में बता दें, अभी काफ़ी टाइम है मैच में, तो क्या मसरूफियात चल रही है पाकिस्तान टीम की? कुछ गेम प्लान आया आप तक कि क्या सोच रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के लिए? देखिए आज तो टीम का मुकम्मल रेस्ट है, कल पाकिस्तान टीम ट्रेवल कर रही थी, इसलिए पाकिस्तान टीम की कल भी कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब कल क्या प्रोग्राम होगा मंगल के दिन, अभी तक थोड़ी देर बाद शायद पीसीबी इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे, लेकिन फिलहाल तो लड़के आराम कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट अच्छा खासा लंबा है। लेकिन डेफिनेटली अब पाकिस्तान टीम को ये सोचना है कि क्या फखर जमान को कंटिन्यू करेंगे इस मैच में या रेस्ट देंगे, क्योंकि ओपनिंग में काफी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के पास। अगर ठीक है बटी साहब, ये आपका अच्छा सवाल है, मैं इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा सुपर पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट द डे वाले दिनों में हम आपको ऑन बोर्ड लेते रहेंगे। फाइन फॉर वेस्ट इंडीज, और अभी तक का ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करने में कामयाब हुए। इवन देन अपनी टीम के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाए इस वर्ल्ड कप में। हैविंग सेड दैट, ब्रेक पर जाने से पहले जी सिक्कू भाई कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हम सेमीफाइनल पे पहुंचे ना पहुंचे, हमें बांग्लादेश को हराना है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि चलें अगर हमारे चांसेस ख़त्म भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि आखिरी मैच एक अच्छे नोट पे ख़त्म करे और कोशिश करे उसको जीते मैच। कोई बात नहीं, फिर एवरेज छोड़ दे, फिर कुछ सारा कुछ छोड़ के देन दे मस्ट ट्राई कि जी आखिरी मैच है हम इसको जीतें, ताकि लोग थोड़ा सा गुस्से में जो होंगे वो ठंडे हो जाएंगे
तो ये बहुत ज़रूरी होगा पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, और साथ साथ हमें ये बात करनी भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्या प्रोग्रेशन हो, पाकिस्तान कहाँ तक जाए कहाँ तक नहीं जाता, लेकिन साथ साथ पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है। आलिया, आपसे बात करते हैं, आप हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। ब्रेक में जाने से पहले भट्टी साहब ये क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि इंग्लैंड में बहुत बातें हो रही हैं कि फ़खर जमान का क्या फ्यूचर होता है। अब सबसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, आपको लगता है कि अब सो लेट इन द टूर्नामेंट कोई तब्दीली होनी चाहिए, या फिर अब थ्रू आउट फ़खर को खिला लिया जाए और देख लिया जाए कि जी क्या करना है उसके बाद उसका? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थ्रू आउट खिलाना चाहिए, क्योंकि इतने चांसेस आपने दे दिए हैं और प्रॉपर चांसेस उनको मिल जाएंगे तो एक दफा आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। हम जज्बाती कम है, और अगर वहाब राज टूटी उंगली के साथ खेल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इमाद जैसा प्लेयर मैच फिनिश कर सकता है तो कुछ भी हम कर सकते हैं। ये तो हम पाकिस्तानियत है हमारी, जो जज्बातियत पे मुश्तमिल है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें जीत जाते हैं, मैचेस जीत जाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में आपको बड़ी संजीदगी से सोचना पड़ता है। बिल्कुल, लॉन्ग रन में पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि हम जो बहुत सीरियस क्वेश्चंस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर एग्जिस्ट करते हैं उनके जवाब तलब करने की कोशिश करें। बट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, पाकिस्तान को आगे क्या करना होगा बांग्लादेश के खिलाफ? सिकू भाई या आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन यूसुफ भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के खिलाफ कोई चेंज करना चाहिए, या इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरें? टीम जेल करके खेल रही है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र आ रही है हमारी। देखिए, मुश्किल है इस मौके पे वो चेंज करें, करना तो चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी आनी अगले मैच में कि हमें अपना रन रेट बेहतर करना होगा, तेज खेलने वाले प्लेयर चाहिए होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इससे फ़खर के साथ ही जाए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अगर हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, प्लेयर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेहतरी चाहते हैं आगे पिछले अगले जो क्रिकेट आनी है, ये नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी करनी, भाई बाकी भी 4 साल क्रिकेट होती है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर होती जाए, तो फिर वर्ल्ड कप में भी अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको अगर फ़खर 2 लगातार 100 भी कर देना, तो उसको वापस लाके कहना पहले ये पड़ेगा कि पहले आप अपनी टेक्निक सही करें, बैटिंग करने का तरीका सही करें, फिर हम आपको दोबारा कंसीडर करेंगे। लेकिन उस वक्त तक आप टीम से बाहर हैं, ये बात उसको कहनी चाहिए अगर वो नहीं ठीक होता तो, क्योंकि इसके बगैर तो वो ऐसे ही करेगा। 6 मैच फेल होगा, 2 में स्कोर करेगा, 1 में, तो आप फंसेंगे। इसी तरह अगर उसमें क्या नाम है, इमाम में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। हफीज और मलिक का चैप्टर तो क्लोज होता नजर आ रहा है, आगे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ही ऐसे ही लग रहा है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चीजें हैं, बाबर आजम और हारिस सोहेल, ये 2 लड़के हमें, बाबर आजम तो मुसलसल रन करता हुआ आ रहा है, 3000 रन हो गए, उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त चल रही है। हारिस सोहेल ने बहुत जबरदस्त 2 मैचेस में खेले हैं, उसमें काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। देखिए, इंसान खेलता रहता है तो सीखता रहता है, अगर ये लर्न करते रहेंगे तो ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, अगर, मुझे नहीं लग रहा कि चेंज करेंगे, लेकिन जो भी मैच है डू एंड डाई हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छा खेल के हार जाएंगे तो मैं कोई भी कुछ नहीं ठीक है, एटलीस्ट कम्पीट करते हुए नजर आए हम, खासतौर पे बांग्लादेश जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, उनके खिलाफ तो आपको बहुत सख्त कंपटीशन पोस्ट करना पड़ेगा। सिकंदर, ये जो सवाल है ना, जो अभी यूसुफ भाई भी कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि फ़खर अब 2 सेंचुरियाँ लगा दें तो आप एक बार फिर उनको इरिप्लेसेबल समझना शुरू हो जाए। परफॉर्मेंसेस को सही तरह से उनका जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा ख्याल रख के बात कर रहा हूँ, बिकॉज इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं अब देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो मैं पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें बड़ा अच्छा मैच जिताया इमाद वसीम ने, वो 50 करके 50 नहीं 49 पे, और उनसे जितवा दिया कि जो बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। मगर जो प्राइम मिनिस्टर ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि आपने कौन सा रेलू खट्टा ना, रेलू खट्टा याद आपको अच्छी तरह से है, लेकिन आप नहीं वो रेलू, हाँ, रेलू खट्टा को ना खिलाया जाए तो सबसे बड़ा माजरत के साथ रेलू कट्टा इमाद वसीम साहब हैं, 3 साल से हैं। अब तो मैं सुन रहा था कहीं उनको कप्तान बनाने की बातें हो रही, तो खुदा का खौफ करें वो लोग कि भाई अभी उसने 3 साल 4 साल मैंने एक मैच के फंसा हुआ मैच जिता दिया तो भाई क्या वो कप्तान बन? लेकिन लोग कहते हैं उसकी 46 की एवरेज है, आप किस तरह कह सकते हैं कि वो रेलू कट्टा? भाई ना उसका स्पिन होता है, बॉल, वो बॉलर है या बैट्समैन है, आप हमें बताएं तो वो है क्या?
तो वो असल में है रेलू कट्टा। तो हमें इन सारे प्लेयरों पर एक जी यूसुफ भाई कुछ कहना है? जी यूसुफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरफराज को क्या हुआ, वो ठीक है, उसकी फिटनेस सही करनी है तो कप्तानी की तो बात करनी नहीं चाहिए, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। बिल्कुल देखिए कप्तान सही है बिल्कुल, उसको क्या है? नहीं कप्तान नहीं, मेरे हिसाब से माजरत के साथ यूसुफ साहब देखिए, मैं उसको नहीं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ सरफराज को, मगर अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, मैच नहीं जिताएगा, तो फिर आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी नहीं सपोर्ट करूंगा। मेरी एक चीज है देखिए, मेरा एक असूल है कि अगर वो सही करनी है और डिसीजन सही लेने हैं, हिम्मत करनी है कि जो गलत है उसको गलत करे और जो सही है उसको सही करे, वो मैच ना जिताए। नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगा। टीम में सिलेक्शन और टीम में रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, हाँ हम ये नहीं कह रहे हर मैच में सेंचुरी बना दे, जो परफॉर्म कर रहा है, मैच जिता रहा है, आप उसको टीम में रिटेन करें, वरना उसको बोले जी आप डोमेस्टिक जाएं, खेल के आएं, सीख के आएं और वापस आ जाएं टीम में। देखिए दानिश, ये बात क्यों हो रही है कि फ़खर ज़मान जो हैं उनको आपको आखिरी मैच में खिलाना है या नहीं खिलाना, थोड़ा सा उसकी तफसीलात आपको बता दूं। 7 मैचों में फ़खर ज़मान ने 175 रन स्कोर किए हैं, 62 अगेंस्ट इंडिया मैनचेस्टर उनका बेस्ट स्कोर है। दोनों ए के खिलाफ वो अकाउंट ओपन किए बगैर यानी 0 पर आउट हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो 0 पर आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो 0 पर आउट हुए और अब बी के खिलाफ खेलने जा रहे हैं यानी बांग्लादेश। तो ए के खिलाफ तो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, देखें बी के खिलाफ वो क्या करते हैं। ओवरऑल 43 वनडे इंटरनेशनल में 1815 रन स्कोर किए हैं, उनका एवरेज 46 है, 97 उनका स्ट्राइक रेट है। अब आपने फैसला करना है आपने खिलाना है या नहीं खिलाना है। या कि हर वक्त ये एवरेजेस ये फायदेमंद होते हैं, आपने ग्राउंड में देखना है तो उसकी यूटिलिटी क्या है। अगर एक शख्स की यूटिलिटी नहीं है तो क्या करें? सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये है कि आपने जो माहौल क्रिएट किया है ना, अब आपका 2 ही ओपनर हैं, या तो आप शोएब मलिक की तरफ देखेंगे या तो आप मोहम्मद हफीज की तरफ देखेंगे या फिर आप मेकशिफ्ट ओपनर को लेकर आएंगे, आसिफ अली से आप ओपन कराएंगे। तो अब आपने ये सोचना, उन्होंने चॉइस ही नहीं दी आपके ऊपर। जहां तक आप बात कर रहे थे कप्तान की, तो देखें सरफराज अहमद पर भी अब सीधी सीधी उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो तो ना बॉलर है ना बैट्समैन है, तो विकेट कीपिंग पे तो वो पाकिस्तान टीम में खेल नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सिर्फ विकेट कीपर होते हुए खिलाड़ियों से डांट डपट कर नहीं सकते, आपको खुद परफॉर्म करना होगा। जब आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कप्तान तो कम से कम रह नहीं सकते। जहां तक दानिश बात कर रहे हैं टीम की, तो दानिश यही खबरें आ रही हैं मेरे पास के फ़खर ज़मान तो शायद लॉर्ड्स में भी खेलेंगे, सिर्फ इस आस पे खेलेंगे चल गए तो चांद तक लेकर जाएंगे वरना शाम तक। रज़ा के ये बड़ा मसला है और यही जो एक बात है ना जो अभी आया ने की है कि अगर चल गए तो भाई वाह हो जाएगा, नहीं चले तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ये चीज पाकिस्तान को इस नहज पे ले आई है कि हम आसरे में रहते हैं, इस आसरे में कि आज ये खेल जाएगा, आज वो खेल जाएगा, ओ ये तो हमारा मैच विनर है, ये हमें जिताएगा। इसी वजह से हम ज्यादा डिसअपॉइंट भी होते हैं। देखिए दानिश भाई, मैं तो काफी देर से इन होना चाह रहा था, जो कहते हैं ना कूदना चाह रहा था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा। अभी आर्या जी भी कह रही थी कि जी शादाब की परफॉर्मेंस को क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात ये है कि हम इस चीज को खुदा के लिए छोड़ दें कि जी हमें कोहली मिल गया है, हमें शेन वॉर्न मिल गया है, हमें ये मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको यही रहने देना चाहिए और इनको क्रिकेट अभी खेलने दें। अभी उनके 40-40 मैच भी हुए, तो आप शेन वॉर्न बना रहे हैं, कभी कोहली बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज की बड़ी हमें बहुत अफसोस होता है। पाकिस्तान का इतने लेजेंड गुजरे हुए हैं, आप उनके साथ कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, पर उनको भी खेलने दे। एक परफॉर्मेंस से आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें जी वसीम अकरम मिल गया या हमें शोएब अख्तर मिल गया या हमें कोई इमामुल हक मिल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम कितना अच्छा चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए। इन स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकली उनके साथ वर्क करें, उनके साथ मेहनत करें, तो फिर जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। ये चीजें जो है ना, हमें इस चीज को भी ठीक करना पड़ेगा। सिकंदर, आपका तो बड़ा क्लियर स्टांस है इस बात से मुतालिक कि कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म करता है तो भले आप उसकी तारीफ करें, आप उसको चढ़ाएं भी, आप उसको गर्दानें भी, लेकिन एक मैच की बेसिस पर उसको इतना बड़ा सुपरस्टार ना बना दें कि आइंदा आने वाले दिनों में वो आप ही के लिए प्रॉब्लम बन जाए। नहीं, देखें हमने ये किया है। हमने सबसे पहले तो देखें कि हमारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो कहलाते हैं, उन्होंने वहाब रियाज को 2015 में कप्तान बनाने का जिक्र कर दिया था कि एक स्पेल के ऊपर कि उनको कप्तान बना दिया जाए। फिर उसके बाद बारी फ़खर ज़मान की
थी, उन्होंने 100 किए। आज 2 साल हो गए हम उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी वो जिता देंगे, वो जिता देंगे, वो जिता देंगे। हमने कोशिश ही नहीं की किसी और को बनाने की। नहीं, 200 भी किया सिकंदर बख्श साहब, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ना यार। देखो जिम्बाब्वे, अब फिर वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की मैं बात करता हूँ कि भाई आप ये देखें, एक आदमी की कोई एवरेज नहीं, मगर वो रेगुलर बेसिस पे कुछ करता हुआ 5 मैचों में 500 रन बना दिया उन्होंने। भाई आपके अगर इमाद वसीम के जो है 46 की एवरेज है, उसकी एक बेसिक वजह है, वो नीचे आते हैं और 6 दफा वो नॉट आउट चले जाते हैं, 10 नॉट आउट, 15 नॉट आउट। जी सिकंदर भाई जी, आप माज की बातें करी जा रहे हैं। अगर आपको क्रिकेट की थोड़ी सी भी सेंस है ना, जिस तरह वो उसने मैच जितवाया है, मैं समझता हूँ कि उसको क्रिकेट की आप ये नहीं कह सकते उसने मैच जितवाया, ये आप समझ रहे कि अफगानिस्तान ने हमें मैच जितवाया। और जो अगर इस चीज को परफॉर्मेंस लेके बैठते हैं कि जी कि हाँ ठीक है उसने ये किया है, तो फिर वो हॉकी देखा करें, उसमें ज्यादा अच्छा नजर आएगा उनको। ये ऐसी चीज नहीं है। क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट ही रहने देना चाहिए। जो परफॉर्मेंस जो नजर आती है ना प्लेयर में, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब प्लेयर में परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है, आपको एवरेज नजर आती है, इसका मतलब है यहाँ प्रॉब्लम है काफी। नहीं देखिए रज़ा, एक लफ्ज बोल, हम कंटिन्यू कर लेंगे सर, ब्रेक का बहुत देर से मुझे कहा जा रहा है। चले कह दें, आप आ जाए, कह दें आपकी बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस वक्त जो लड़का एक दिन परफॉर्मेंस करता है, उसको उस दिन तो डिजर्व करता है कि उसकी तारीफ की जाए, बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस होते हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये परफॉर्मेंस हो, उसको अगले दिन वैसे एनालाइज किया जाए। अच्छा करेंगे तो अच्छी बात होगी, बुरा करेंगे तो फिर उसी हिसाब से बात होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमें आमने सामने हैं। करुणरत्ने, कुशाल परेरा इस वक्त भी क्रीज पर मौजूद है। श्रीलंका के लिए अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की एक विकेट अभी तक गिर चुकी होती है, जो हमने सूरत हाल देखी है। इस वक्त 22 रन बना लिए हैं श्रीलंका की टीम ने और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हाउ श्रीलंका गोज अबाउट इट। अलबत्ता हम स्पोर्ट्स फ्लोर पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला जाने वाला है। पाकिस्तान को हमने बहुत डिस्कस किया है जी। आई थिंक ज़रूरी यहाँ पर यह है कि हम थोड़ा सा बांग्लादेश को भी डिस्कस कर लें। यूसुफ भाई, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देती आई है अभी तक बांग्लादेश की टीम। जो उसके सीनियर प्लेयर्स हैं, वाकई में उनको सलाम है। जिस तरह मुशफिकुर रहीम ने खेला है, जिस तरह शकीबुल हसन ने अपने आप को इवॉल्व किया है, जिस तरह उनकी गेम में निखार आया है, हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और फिर भी आप उनकी तरफ से कोई बड़े बड़े बोल नहीं देख रहे कि आज देखा हमने ये क्या कर दिया, हमने देखा ये क्या कर दिया। दे फोकसिंग ऑन देयर गेम। बहुत सही एटीट्यूड नजर आ रहा है उनका। नहीं, जितनी भी तारीफ की जाए बांग्लादेश की टीम की कम है, चाहे वो सेमीफाइनल में जाए या न जाए। जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं, जिस तरह उनके बैट्समैन बॉलर्स ने फील्डर्स ने परफॉर्मेंस दी है, एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली उन्होंने। और जिस तरह की कंडीशंस में वो अपने मुल्क में खेलते हैं, बिल्कुल डेड और स्लो स्पिनर सारे लगे होते हैं हर वक्त। मैं उधर लीग भी खेला हूँ। सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो शाकिबुल हसन है, एक ही टीम में हम खेलते रहे, तो वो हर मुश्किल सिचुएशन में खुद बॉलिंग करने आता था, बचता नहीं था, बचने की कोशिश नहीं करता था। ये पावर प्ले खत्म हो जाएगा तो आऊंगा, आखिरी ओवर नहीं करूंगा। वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करता था, वो आखिरी ओवर में भी बॉलिंग करता था। जब अच्छे बैट्समैन आते हैं तब भी बॉलिंग करता है। तो ये एक जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनकी निशानी होती है, और ऐसे प्लेयर एक्सेल करते हैं, जैसे उसने वर्ल्ड कप में किया। एक टाइम पे तो वो टॉप बैट्समैन के ऊपर था, सबसे ज्यादा रन थे उसके। अब वो 7 विकेटें भी ले रहा है, आउट भी कर रहा है। मुशफिकुर रहीम को देखें, विकेट कीपर बैट्समैन, टॉप क्लास बैटिंग कर रहा है। महमूदुल्लाह, उनका वो लुत्फन, सारी टीम एक नजर आ रही है और एक प्लानिंग नजर आ रही है उनकी टीम में। हार जीत का कोई, मेरा ख्याल है कि वो तो 4 टीमों ने आगे जाना है और एक ने जीतना है। तो ये देखें जिस तरह वो खेले हैं, जिस तरह वो टीम बन के खेले, उनको फुल क्रेडिट जाता है। जितनी उनकी प्रेस की जाए वो कम है। हालांकि दूसरी कंट्री के, लेकिन वो जिस अंदाज से क्रिकेट खेले हैं, जैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेस किया है, मैं कहता हूँ काबिल तारीफ क्रिकेट खेली है उन्होंने। साउथ अफ्रीका को जैसे मारा उन्होंने, इंग्लैंड के खिलाफ जैसे खेले, चाहे हारे हैं लेकिन खेले बहुत जबरदस्त। ये सारी चीजें अकाउंट करती हैं कि आपकी टीम कुछ तैयारी करके आई है। सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन, कोचिंग स्टाफ, सब ने कोई काम किया हुआ था, वो जो नजर आया। ये थोड़ा लैक किया हमारी टीम ने, लेकिन फिर भी हम लोग सारे प्रेस कर रहे हैं, हम लोग बैक कर रहे हैं अपनी टीम को। कॉम भी कर रही है, मीडिया भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं ताकि ये आगे चले जाएं। और अगर हम कुछ कर दें उस मैच में, तो मैं कह रहा हूँ कि बारे नारे हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होता, उसके बावजूद टीम को प्रेस किया जा रहा है।
उससे बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है। बिल्कुल या हमेशा हम बात करते हैं कि अच्छी टीम्स में रोल्स डिफाइंड होते हैं प्लेयर्स के। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो एक 2-3 मेन कैरेक्टर्स हैं इनके, जिनके इर्द गिर्द टीम घूम रही है, और जो साइड कैरेक्टर्स भी हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लिटन दास ने एक ज़बरदस्त कैमियो खेला, इनफैक्ट कैमियो क्या ज़बरदस्त इनिंग्स थी, 90 और रन बनाए थे। तमीम इकबाल अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं ऊपर से। महमूदुल्लाह तो अब इंजरी का शिकार है तो वो शायद आपको नजर ना आए, लेकिन मेहदी हसन भी नीचे से आके अच्छा खेल रहे हैं। दे लुक सो गुड। देखें दानिश, जो सबसे ख़तरनाक बात है बांग्लादेश की वो ये है कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि लास्ट 5 ईयर से हम बांग्लादेश से जीते ही नहीं है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ, यूएई की कंडीशन में हम उनको नहीं हरा सके हैं। तो फिर ये लॉर्ड्स है, लंदन का क्रिकेट ग्राउंड है। तो और कितने मैच खेले उन्हें 5 साल में? 5 साल में 5 मैच खेले और 5 हारे हैं। 5। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दानिश के ये सब हमारे अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स का किया धरा है, जिन्होंने सिलेक्शन की है, जिन्होंने कोचिंग की है, गलत फैसले किए हैं, जिसको हमें पे करना पड़ा है। फिर दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की सिर्फ आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को डिस्कस ना करें, इस टूर्नामेंट में उन्होंने 3 मरतबा 300 प्लस रन किए हैं। एक मरतबा उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 321 चेस किया है। तो ये टीम कहीं से भी आप इजी नहीं ले सकते। शकीबुल हसन बहुत ही अच्छे फ्लो में है, बैट के साथ बॉल के साथ उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फिर ऐसा लगता है कि मुशफ़िकुर रहीम जो कि उनके विकेट कीपर हैं, फॉर्मर कैप्टन है, उनके साथ उनका एक मुकाबला चल रहा है कि मैं आगे कभी तुम आगे। फिर उनके जो कप्तान हैं मुशफ़िकुर रहीम, सॉरी मुशर्रफी मुर्तज़ा, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो फिट नहीं है लेकिन वो अपने आप को घसीट रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। इसके बावजूद वो कमांड करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। मजे की बात है, मैंने वहां से पूछा था जब मैं दुबई में था एशिया कप पे, उनके मेरे साथ 2-3 बांग्लादेश के बड़े ऑफिशियल्स थे। मैंने कहा यार ये तो अनफिट लगता है, आप इसको क्यों कंटिन्यू करते हैं? फिट प्लेयर कोई नहीं कहता नहीं यार ये कंट्रोल बड़ा अच्छा करता है, उसको बहुत मानते हैं वो। आई डोंट नो, क्योंकि रज़ाक बांग्लादेश गए हैं, यूसुफ भाई भी बांग्लादेश गए हैं, खेले हैं मुशर्रफी मुर्तज़ा के साथ, ये लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे एक क्रिकेटर ने बताया कि मुशर्रफी मुर्तज़ा जो है उसके घुटने में प्रॉब्लम है, वो ऑपरेट करवाते हैं फिर खेलते हैं, ऑपरेट करवाते हैं और फिर खेलते हैं। कई बार करियर में जो अनफिट भी हुए हैं, इस बात की तस्दीक रज़ाक ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और रज़ाक, हम अमूमन बात करते हैं कि मुशर्रफी मुर्तज़ा शायद एक वाहिद वीक लिंक है उनकी टीम में जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, लेकिन वो उसको कंपनसेट करते हैं अच्छी कप्तानी करके। तो बांग्लादेश में भी आप देखें थोड़े से कप्तानी के मसाइल हैं, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। हाँ देखिए, हम भी काफी वहाँ पे खेली है क्रिकेट, और जब ये मुशफ़िकुर रहीम मेरे कप्तान थे T20 में, तो इनके बोर्ड के बंदे मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि ये कैसे कैप्टन है। तो मैंने इनको कहा कि ये इनका कप्तानी का टेम्परामेंट नहीं है, इनको कप्तानी से हटा दिया जाए अगर आपने इम्प्रूवमेंट आपने करनी है क्रिकेट बोर्ड में। तो उन्होंने वैसे ही किया, तो इन्होंने मुशफ़िकुर रहीम को कप्तानी से हटा दिया, फिर मुर्तज़ा को बना दिया, फिर इनको महमूदुल्लाह को भी ट्राई किया, चांस किया, सारा कुछ। तो अब जाके इन्होंने फास्ट बॉलर को इन्होंने कप्तान बनाया। ठीक है, वो फिट नहीं है, मैं समझता हूँ उनकी एज फैक्टर ज्यादा है, एज फैक्टर आ गया हुआ है। तो जब एज फैक्टर आ जाता है, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें आप फिट नहीं होते। तो उस वजह से बस उनकी जरूरत है, वो एक कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहते, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयरों की, जिसकी वजह से वो उसको कैरी करने हैं। तो हम भी तो रिस्पेक्ट करते हैं, शोएब मलिक को रखा हुआ है हम भी तो कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं सर। आप देखें सिकंदर भाई, नेक्स्ट मैच में शोएब मलिक कहीं टीम में ना खेल जाए। नहीं खेले, अच्छी बात है, इसमें कौन सी बात है, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दे। हाँ जी। ठीक है आलिया, आपकी तरफ आते हैं। एक बात ये भी चल रही है कि शोएब मलिक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और चूंकि बांग्लादेश में 3 से 4 अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, 3 पक्के 1 पार्ट टाइम, तो आप थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। ये बात क्या इस वक्त सोची भी जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इमाद वसीम ने परफॉर्म कर दिया है, उन्होंने 2 विकेटें भी ली और उसके बाद फिर नीचे आके उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। तो एक फिनिशर जो बेसिकली नीचे चाहिए, शोएब मलिक आपको पता है कि वो खेलते तो अच्छा है लेकिन वो ओवर्स नहीं करते, बॉलिंग नहीं करते, तो हमें बहुत जरूरत होगी। लेकिन दानिश ये बात हो रही है ना बांग्लादेश की, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात मुझे नजर आती है बांग्लादेश और इंडिया में, इन लोगों में जो नेशनलिज्म है वो कमाल है। मेरा मतलब है कि आप उसको मुशफ़िकुर रहीम की बात हो रही है, जैसे उनको कप्तानी से हटाने की, वो इतने जज्बाती हैं। आपको शायद याद हो जब हमने उनको हराया था एशिया कप में, तो वो आंसुओं से धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो जाहिर है कि इतना इमोशनल कप्तान हो तो उसका नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अपनी टीम से जो मोहब्बत है और फिर जान मारने की बात होती है ना, हमारी तरह नहीं होता। 2 मैच हारे तो ग्रुप की बातें शुरू हो गई, वो ये हो क्या, वो
के खिलाफ ग्रुप बना लिया। बिल्कुल, वाकई में काफी दानिश, सिर्फ एक आपकी तस्वीर में चाहता हूँ, ये किसने कहा आपसे कि शोएब मलिक की बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी है? मैं भी देख रहा था 19 मैच उन्होंने खेले हैं, 331 रन बनाए, 25 की उनकी औसत है। नहीं, मैंने ये सवाल थ्रो किया था, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लोग कहते हैं कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, या आप भी मास्टर है डिस्टॉर्ट करने में बातें। लोग कहते हैं कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, इस वजह से उनकी टीम में शमूलियत होनी चाहिए, ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा ना। मैंने ये कहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो और उसके बाद सवाल का एंड ये भी था कि ये सोच भी रखनी चाहिए। तो या देखें, मैंने तो बाहर से लड़के लेके आ रहे हैं और वो भी चीटिंग कर रहे हैं, या चीटिंग है ये। तो सिकंदर आपकी तरफ आते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, या बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज में, व्हिच इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ। तो हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, टाइम भी खत्म हो रहा है हमारे पास। बट सिकू, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कंफर्टेबली तो एक अलग डिस्कशन है, क्या हम बांग्लादेश को हरा सकते हैं? नहीं, देखिए, टफ टाइम, बहुत टफ टाइम देगा। जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह हम अफगानिस्तान से जीते हैं, तो हम नहीं डिजर्व करते। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो क्रिकेट हमने खेली है सिवाय एक आधे मैच की, वो हम नहीं डिजर्व करते कि हम सेमीफाइनल पहुंचे और फिर बड़ी टीमों से जाकर हम और मार खाएं। तो हम, और एक्चुअली ये मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरा दिल कहता है कि यार पाकिस्तान है, पहुंचे किसी तरह, गिरते पड़ते पहुंच जाए, मगर हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हम उन लड़कों से जिनको हमने क्रिकेट सिखाई, जो हमारे मोहल्लों गलियों में क्रिकेट खेलते थे, वो हमें डिक्टेट कर रहे थे पिछले मैच में। वो तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, वरना क्या होता। ठीक जी, लेट्स होप पाकिस्तान चाहे डिजर्व करता है या नहीं करता। हमारा दिल कहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, हम वो भी जीतें, फाइनल भी जीतें और वर्ल्ड कप हम लेके आएँ। ये पाकिस्तानी जज्बा है जो हम, चाहे टीम परफॉर्मेंस जैसी भी हो। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।